श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृश वेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिप्रदापतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक्शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरीर्नाभिधान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदरम् अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र विश्वोद्धारार्थमेवाविर्भूत वृंदावनप्रियः कृपयन्तु सदा तात चरणाय मयि गच्छति। श्री सर्वोत्तम जी के अष्टोत्तर शतनामों के चिंतन करते हुए 25वें श्लोक के अंतिम नाम में हम पहुंचे हैं। अभी 10 श्लोक और बाकी हैं, 26 से लेकर 35 तक के। इन सभी श्री आचार्य चरणों के नामों में कल हमने जिस प्रकार चिंतन किया उसमें त्रिविध स्वरूपों का दर्शन कराया। आपके साक्षी रूप श्री आचार्य रूप वल्लभ रूप का, साथ ही साथ श्री ठाकुर जी के हृदय में जो श्री स्वामी जी का स्वरूप है उसका, और श्री स्वामी जी के हृदय में जो श्री कृष्ण भाव है, श्री कृष्ण स्वरूप है उनका, तीनों का ही श्री महाप्रभु में स्वरूप विद्यमान है। तीनों ही स्वरूप से आप विराजते हैं। तो उस संदर्भ में श्री कृष्ण हार्दवित उस नाम का हमने चिंतन किया था। श्री कृष्ण के वाक्यों का अभिप्राय तो आप जानते हैं, परंतु लीला स्थित श्री कृष्ण के हृदय में क्या भाव हैं वो आप कैसे जानते हैं। उस संदर्भ में प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रससु पूरितः, श्री आचार्य जी प्रतिक्षण निकुंज में होने वाली भगवत लीला के रस से परिपूर्ण रहते हैं। श्री कृष्ण की निकुंजादि की लीलाएं वे ही पुष्टि मार्ग में फल स्वरूप हैं। हमारे ठाकुर जी कौन, तो निकुंज नायक। एक बहुत बड़ी भ्रांति ऐसी है कि भाई गोवर्धनधर यानी कि श्रीनाथ जी बाबा वो श्रीहस्त ऊपर करके आप ठाड़े हैं, एक श्रीहस्त कटी में है, तो गिरिराज जी को धारण करके खड़े हुए हैं। एक ऐसी बहुत जन सामान्य में एक ऐसी भ्रांति है, परंतु आपका मूल स्वरूप गोवर्धनधर आपका नाम जरूर है, पर गोवर्धनधर मूल नाम श्री गोकुलनाथ जी चतुर्थ निधि का है। गोवर्धन लीला के स्वरूप तो आप हैं श्री गोकुलनाथ प्रभु चतुर्थ निधि, परंतु श्री गोवर्धनधर तो कैसे आप ठाड़े हैं, तो एक श्रीहस्त कटी में, एक श्रीहस्त वाम भाग ऊपर है, और निकुंज के द्वार पे श्री गिरिराज जी की कंदरा में निकुंज के द्वार पे आप ठाड़े हैं। कहत सबन सो आवो रे आओ। तो जो अपने निज जन हैं, निज रसिक जन हैं, व्रजभक्त हैं, उनको आप उसमें भी जो सखी भाव युक्त हैं वही निकुंजादि लीलाओं में कुंभाव युक्त प्रवेश नहीं। वहां जैसे 3 जन्मों की भावना में श्री हृदय चरण आज्ञा करते हैं, दिवस लीला में सखा भाव है और रात्रि लीला में सखी भाव जो है वो निकुंज में प्रवेश के अधिकारी हैं। इसलिए निकुंजादि लीलाओं में जीव को अगर अभिलाषा है भगवत दर्शन, उस लीला में प्रविष्ट होने की श्री वल्लभ की कृपा से, तो वहां सखी भाव यानी गोपी भाव होना अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो इसलिए फलस्वरूप जो है वो निकुंज है। निकुंज की समग्र लीलाएं पुष्टि मार्ग में वही फल स्वरूप मानी गई है। इसलिए श्री आचार्य जी प्रतिक्षण निकुंज की लीला का अनुभव करते रहते हैं।
श्री परमानंद दास जी के घर में श्री परमानंद दास जी ने ब्रज की ओर से आचार्य चरण पधार रहे थे, तब कन्नौज में परमानंद दास जी के घर आप विराजे। तब परमानंद दास जी को आपके भावों का दर्शन हुआ। आपने अपने हृदय के भाव जताए केवल नेत्रों द्वारा, और वहां परमानंद दास जी ने पदगान किया, हरि तेरी लीला की सुध आवे। तो जो रस अंदर आपके भीतर विराज रहा था निकुंजादि लीलाओं का, वो वहां होते हुए भी वो वहां गुप्त था, पर वो प्रकट होते ही जैसे ही उसकी सुधि कराई परमानंद दास जी ने, तो 3 दिवस तक आप उस लीला रस में निमग्न होकर और बिना किसी देहाध्यास के यानी देह के अनुसंधान के आप 3 दिवस तक वहीं उस गादी तकिया पर विराजे रहे। आपके सम्मुख बैठे हुए सभी वैष्णव भी उसी प्रकार आपके दर्शन करते हुए 3 दिवस तक विराजे रहे। तो ये कौन से रस का अनुभव वहां नेत्र बंद करके श्री आचार्य चरण कर रहे थे? तो जैसे गोपाल दास जी कहते हैं, उच्छलित निज रस छिपत ना ही छिपाइए। तो वो कौन सा रस है? तो वह यह प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरितः, ये वही निकुंज लीला का परम रस श्री आचार्य चरण के भीतर हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान है, और उसी का आप प्रतिक्षण स्मरण करते हैं। आप उससे संपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और उसी लीला रस से आप पूरित हैं। अतः श्री कृष्ण के हार्द आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप उस निकुंज लीला से परिपूर्ण हैं, पूरित हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण के हृदयगत भावों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मान सरोवर पर शयनोत्तर मान की भावना कर श्री स्वामी जी मान में विराजमान हैं, यह श्री आचार्य जी ने जाना। तब निकुंज में पधार कर श्री स्वामी जी को मनाकर उन्हें श्री कृष्ण के समीप में अर्धरात्रि में पधराए। दामोदर दास हरसानी जी के यह पूछने पर कि आप इस अर्धरात्रि में कहां से पधार रहे हैं, तब श्री आचार्य जी ने उनसे यह सर्व वृत्तांत कहा। कहीं ना कहीं ये भाव जिनको ध्यान होगा सेवा क्रम के प्रकारों का, उसमें विशेष निजी स्वरूपों के घर में तो ये क्रम है दूसरे भोग धरने का। तो शयन पश्चात मान में से मान हरण करके और पुनः संयोग कराकर जब श्री आचार्य चरण पधारे, तो रात्रि में अर्धरात्रि में प्राचीन क्रम था दूसरे भोग धरने का। आज भी यह क्रम होता है, परंतु अर्धरात्रि में नहीं। श्री गोसाई जी के काल से उसको शयन भोग के समय, शयन भोग की घड़ी हो जाए उसके बाद द्वार खुलते हैं, दूसरे भोग आते हैं और फिर वापस द्वार लेकर झारी जी भरी जाती है। वो उतनी देर के लिए ही आरोपते हैं। तो कभी उसका विशेष और प्रकाश करेंगे, परंतु ये अर्धरात्रि का जो मान विमोचन है वो अत्यंत रसात्मक है, और उसके प्रतीक रूप ये दूसरा भोग धरा जाता है। और उस प्रकार से समग्र वृत्तांत का यहाँ वर्णन श्री आचार्य चरण ने दमला जी को करके सुनाया, जिसका श्री दमला जी और विस्तार से जो श्री आचार्य चरण ने समग्र वर्णन किया, उस वर्णन को हृदय में धारण करके, जैसे केवल दशम स्कंद की अनुक्रमणिका द्वारा समग्र लीलाएं श्री सूरदास जी के हृदय में, परमानंद दास जी के हृदय में स्फुरित हुई और वो सागर बने, उस प्रकार से श्री आचार्य चरण ने जो लीलाएं श्री दमला जी को सुनाई, उन केवल श्रवण मात्र से संपूर्ण लीलाओं का, निकुंजादि लीलाओं का अनुसंधान और दर्शन और अनुभव श्री दमला जी को हुआ, जिसका वर्णन श्री दमला जी श्री गोसाई जी को करके संपूर्ण प्रकार से खट ऋतु की भावना द्वारा, राग रागनियों के प्रकार द्वारा, निकुंज रहस्य के भावना द्वारा श्री दमला जी वो संपूर्ण बात श्री गोसाई जी को सुनाते हैं, समझाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह नाम धर्मी स्वरूप है। 2 चित्र जो यहाँ इस संदर्भ में दिए गए हैं, इस नाम के संदर्भ में,
इस नाम का परिचय कराते हुए उसमें प्रथम चित्र में श्री आचार्य जी निकुंज में श्री स्वामी जी का मान मनाते हुए श्री ठाकुर जी से मान करके रूठ कर और श्री स्वामी जी अकेले विराज रहे हैं और वहां आपके हृदय में जो श्री कृष्ण स्वरूप है वो प्रकट होकर और श्री महाप्रभु जी के रूप में वहां साक्षी रूप में आपको मना रहे हैं। साथ में दमला जी वहां खड़े हैं पीछे। और दूसरे चित्र में श्री स्वामी जी को श्री ठाकुर जी के श्री कृष्ण के समीप श्री आचार्य चरण आप स्वयं पधरा कर आते हुए श्री स्वामी जी रूठ कर विराज रहे थे और स्वामी जी को मना के और श्री आचार्य चरण आप पधरा कर श्री ठाकुर जी के पास पधार रहे हैं। ऐसे ये दो चित्र यहाँ इस नाम के संदर्भ में दिए गए हैं। अभी सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे थे उस समय ही ये विचार आया कि आप सबको शुरुआत के दिनों में तो कहा था कि नाम के साथ साथ चित्र भी इसमें जूम में बताएंगे, परंतु वो संभव नहीं हो पाया। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग अब शायद गोकुलनाथ जी के वचनामृत की रिकॉर्डिंग अब पूरी होने ही आई है और विदेश यात्रा भी अभी शुरू होगी थोड़े समय में, तो उस समय शायद संभव न बने कि नित्य हम सत्संग कर पाए। तो उस समय वापस ये सर्वोत्तम जी के रिकॉर्डिंग शुरुआत से प्राकृत धर्मान आश्रय से लेकर पूर्व भूमिका से लेकर वापस इसके रिकॉर्डिंग शुरू होंगे। उस समय एक एक नाम के साथ उसके चित्र जी ऑडियो के साथ उसमें चित्र रखे जाएंगे। उसमें आप उसका दर्शन करते हुए और वो भाव को उसका अनुसंधान कर सकेंगे जो वापस उसमें जुड़ेंगे वो। तो इस प्रकार ये दो चित्र इस नाम के संदर्भ में दिए गए हैं। ऐसे लीला रस से पूरित परिपूर्ण श्री आचार्य जी के स्वरूप का ज्ञान भक्तों को किस प्रकार हो सकता है? भक्त कैसे जान सकते हैं कि आप इस रस से परिपूर्ण हैं? उस नाम को, उस संदर्भ को प्रकट करने, उस स्वरूप को प्रकट करने 26वां श्लोक और 75th नाम यहाँ श्री गोसाई जी आप प्रकट करते हैं। तत्कथाक्षिप्त चित्तस्थः विस्मृतान्यो व्रज प्रिय व्रज स्थिति पुष्टि लीला करता रह प्रिय। अगला नाम तत्कथाक्षिप्त चित्तः ये आप प्रकट करते हैं। कल के सत्संग में पुनः प्रतिक्षण निकुंजस्य लीला रससु पूरितः इस 25वें श्लोक के तीसरे नाम का चिंतन करके और फिर 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो साधन और नहीं आकली में दासो होत ही वे सूर कहा कहे द्विविधा धरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री यदुनाथ जी महाराज।